हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक। आई एम एस फ्रॉम एमएस क्लासेस इंग्लिश ग्रामर शेरघाटी। हमारे चैनल में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। अगर आप हमारे चैनल के साथ अप टू डेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आपके साथ अप टू डेट मिलता रहे। इसके साथ ही आप लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज मैं देखता हूँ लिटरेचर से कि आज मैं एक पोएम की ओर चलता हूँ जो आईईसी के स्टूडेंट्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से है। यह एग्जाम में आने योग्य कविता है जो मैं चलता हूं। देखिए, आज मैं देखता हूं द सोल्जर। आज हम लोग द सोल्जर पे चर्चा करते हैं कि द सोल्जर कविता जो है कि शॉर्ट तरीका से जो है कि बताया जा रहा है आप सभी लोगों को, ताकि जो है कि आप लोग इसे आराम से एग्जाम में लिख सकें। हम लोग देखते हैं यहाँ पे द सोल्जर। यह पोएम है आपका द सोल्जर, और द सोल्जर के राइटर हैं रूपर्ट ब्रूक, जिनका जन्म 1887 में होता है और मृत्यु 1915 में होता है। आप सभी इसे पूर्ण रूप से मेमोराइज कर लेंगे ताकि यह एग्जाम में आने योग्य है। हम लोग देखते हैं इसकी शॉर्ट नोट देखते हैं हम लोग द सोल्जर का। द सोल्जर हैज बीन रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर जो कविता है यह रूपर्ट ब्रूक के द्वारा जो है लिखा गया है। यह जो है राइटर है रूपर्ट ब्रूक। इसके बाद हम लोग देखते हैं ही इज ए फेमस वार पोएट। यह कैसा पोएट है, कैसा कवि है यह? तो वह जो है कि एक प्रसिद्ध युद्ध कवि है। वार पोएट, यहाँ पे युद्ध कवि लिखा हुआ है आपको ताकि प्रॉब्लम्स नहीं हो। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दिस पोएम इज ऑफ 14 lines, so it is called a sonnet। यह कविता जो है कि 14 लाइंस की है, इसलिए इस कविता को जो है कि सोनेट के नाम से जाना जाता है या जानते हैं। It is also called a patriotic poem। यह देशभक्ति कविता के रूप में भी जाना जाता है। इसे लोग देशभक्ति कविता भी कहते हैं। देखिए, पेट्रियोटिक पोएम का मतलब होता है देशभक्ति कविता। यहां पे लिखा हुआ है ताकि आप सभी को प्रॉब्लम नहीं हो पाए। ही वॉज ए सोल्जर एंड पोएट इन इंग्लैंड। कहता है कि वह एक सिपाही भी हैं। सोल्जर का मतलब सिपाही या सैनिक होता है। वह एक सिपाही भी हैं और एक कवि भी है। कौन? रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक अपने बारे में ही इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वह एक सिपाही भी थे और एक कवि भी थे, जो कहां के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड का। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम लोग, ही डाइड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। उनकी मृत्यु जो है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ। कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन 1915, यानी 1915 में। हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, और इसी के बीच में जो है कि 1915 में ही जो है कि इनकी मृत्यु हो जाती है। ये सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। यह कविता जो है कि 14 लाइन्स की है, 14 लाइन्स की है, इसलिए इसे सोनेट्स के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि द सोल्जर जो है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया जो कविता है, इसका शॉर्ट नोट मैंने तैयार किया हूं, और मैं आशा करता हूं कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इसे मेमोराइज करने की चेष्टा जरूर करें। मैं एक क्या कहता हूं, एक छोटा सा जो है कि ट्रिक के रूप में मैं यहां पे बता देना चाहता हूं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम्स नहीं हो। जैसे मैंने पोएम का नाम लिखा द सोल्जर। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि द सोल्जर में जो है कि रूपर्ट ब्रूक का जो है, देखिए राइटर हैं रूपर्ट ब्रूक, और द सोल्जर का राइटर हो गए रूपर्ट ब्रूक। और इस प्रकार से जो है कि यह जो है पोएम जो है आपका वार पोएट हो गए। रूपर्ट ब्रूक कौन सा पोएट हो गए? तो वार पोएट हैं, मतलब युद्ध कवि है। हम लोग इधर चलते हैं कि द सोल्जर जो पोएम है आपका, ये 14 लाइंस की है। देखिए यहाँ पे मैंने 14 लाइन से लिखा हूं, जिसे सोनेट के नाम से भी जाना जाता है।
अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे द सोल्जर में जो पोएट है आपका रूपर्ट ब्रूक, इनका जन्म जो है कि 1887 में होता है, 1887 में होता है, और इनकी जो मृत्यु होती है, देखिए यहां पे मैंने लिख डाला हूं 1915 में, 1915 में होता है इनकी मृत्यु, डाई यहां पे लिख दिया हूं मैंने। और यह किस युद्ध में होता है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में होता है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया। तो इन सारी चीजों से ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, इससे आपको कहीं समझने में बहुत ही आसान होगी। इस तरह से जो है कि यह जो कविता है द सोल्जर, यह जो है कि द एंड हुआ। आप इसे बहुत ढंग से जो है कि मेमोराइज कर लेंगे, इसे 2-4 बार आप जो है कि रीड कर लेंगे, ताकि आपकी हेजिटेशन दूर हो जाए और आप अपने एग्जाम में भली भांति जो है कि लिख सकें इसे। इस तरह से आज का टॉपिक्स आपका समाप्त हुआ। मैं अगले वीडियो के साथ फिर आप लोगों के साथ आऊंगा, तब तक के लिए अलविदा।